नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक पॉजिटिव खबर, जहां आखिरकार खुशियां लौट आई हैं। जी हां, गरियाबंद के शिवम को उसके परिवार को आज तिरुपति पुलिस ने सौंप दिया है। शिवम का तिरुपति से किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद से ही परिवार का बुरा हाल था। लगभग 16 दिन पहले शिवम का अपहरण हुआ था। तिरुपति पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद शिवम को 15 दिन बाद उसे छुड़ा लिया और आज उसके परिजनों को सकुशल सौंप दिया गया है। तिरुपति पुलिस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी घटना के बाद जानकारी दी और फिर शिवम को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। हालांकि किडनैप पर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बता रही है उस शख्स को। पूरा हार्ड वर्क, टोटल टीम वर्क, टोटल एक भाई बहन के मतलब एक टीम वर्क। फारूक मेमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, लंबे समय से परिवार इंतजार कर रहा था बच्चे का, और जिस समय आपकी हमारी बातचीत हुई थी, जब ये पता चला कि बच्चा मिल गया है और आंध्र पुलिस को मिला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करवाई थी बच्चे की, फोटो भी दिखाया था बच्चे का, फोन पे भी बात करवाई, और अब ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं जहां परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जी निश्चित, बच्चे को जो है उसके पालकों को सौंप दिया गया है और आज दोपहर की फ्लाइट से निश्चित बच्चे को जो है उसके पालकों को सौंप दिया गया है और आज दोपहर की फ्लाइट से उसकी मां और उसके रिश्तेदार आज वहां पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद में वहां के पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को इनको सौंपते हुए दोनों के पीछे परिचय कराया। तत्काल उसको बच्चा दौड़ करके अपनी मां और पिता से लिपट गया। इसमें एक राहत की खबर उनको वहां के लोगों को भी लगी और आज जब इस बच्चे को इसको सुपुर्द किया गया तो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं गरियाबंद क्षेत्र की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खुशी का माहौल है और खुशी की खबर है इनकी इसके बीच में। लेकिन यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद में जो उस बच्चे को प्राप्त किया है और जिसके लिए निश्चित रूप से दोनों को बधाई देना चाहिए। और एक अच्छा और एक सभ्य अच्छी खबर है। हालांकि आज आ नहीं पाएंगे, ये कल आ पाएंगे क्योंकि और अन्य औपचारिकताएं बाकी है। इनका DNA भी कराना है, अन्य व्यवस्था भी इनकी करनी है, इसलिए आज नहीं लौट पाएंगे, कल लौट पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत भरी खबर है और एक माँ बाप के लिए जो 14 दिनों से अपने बच्चे के लिए तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनके लिए भी राहत की खबर है। मैं इस अवसर पर गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की भी चर्चा करना चाहूंगा, जो कि आंध्र पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में, प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर भी कहा है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इसके लिए काफी उन्होंने प्रयास किया है और इस संबंध में भोजराम पटेल का भी कहना है कि उनको गृह मंत्री से निर्देश था कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किया है और एक उस प्रयास में सफलता भी मिली है। एक राहत की खबर है और बहुत बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए कही जा सकती है। जी बने रहिए फारूक, आप हमारे साथ। उत्तम साहू जी, बच्चे के पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम के पिता हमारे साथ है। उत्तम साहू जी, सबसे पहले तो बच्चे को आपने देख लिया, उससे मिल लिए, क्या क्या औपचारिकताएं रह गई हैं और कैसी खुशी और किस तरह का अनुभव आपका रहा? जी सर, बहुत अच्छा ये रहा सर। कम से कम बहुत 15 दिनों तक की बहुत दुख झेला हूँ सर मैं अपने बच्चों के वियोग में जी। और अभी मेरा बच्चा शिवम कुमार साहू हम लोग के साथ है सर। उनकी माँ भी है और मैं भी हूँ, है ना। और वो बच्चा काफी खुश नजर आ रहा है सर वो, और है ना। जब आप पहली बार शिवम से मिले, क्या कहना था उसका? वो मैं इतना भावुक हो गया सर, कुछ बोल ही नहीं सका और पूरा गले लिपट के वो भी रोए सर और मैं भी रो पड़ा सर, बहुत रोए सर मैं भी। मतलब पूरा हाल आंध्र पुलिस साथ में से है, पूरा SP DSP 3-4 थानों का इंचार्ज, मतलब पूरा एक साथ। उत्तम जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ वो भी काफी कोशिशें करते रहे, पुलिस ने भी काफी कोशिश की, आंध्र पुलिस ने भी काफी कोशिश की, काफी सहयोग मिला आपको। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये जानना चाहूंगा, खुशी आपको है, उसकी माँ को खुशी है, आपको खुशी है, पिता को खुशी है, पुलिस को भी खुशी है कि चलिए बच्चा सकुशल मिल गया, लेकिन कैसे गायब हुआ, कौन ले गया था, ये कुछ पता चल पाया? वो अभी तक के पता नहीं चल पाया सर कि वो कौन ले गया और कैसे गए, मतलब कहाँ पे मिला ऐसे करके। लेकिन इतना मालूम है कि वो उनका नाम, जो आरोपी है, किडनैपर है, उनका नाम बच्चा बता रहा है कि उनका नाम शिवप्पा है करके। हाँ जी। तो बच्चा कैसे साथ में था? लगातार उसको भोजन दिया जा रहा था? शिवम कुछ बोल पाया आपसे कुछ? शिवप्पा रेड्डी करके वो एक ही व्यक्ति के साथ गया था सर वो।
जी जी एक ही व्यक्ति है वो, और कभी कभी वो जंगलों में और रोड में, बस स्टैंड में ऐसे करके वो घुमाता था मेरे बच्चे को। जी जी वो जो बच्चा है अभी भी सहमा हुआ है सर, वो बहुत सहमा हुआ है। कभी ट्रेन में, कभी बस में और कभी ऑटो रिक्शा में वो घुमाता था, ऐसे करके बोल रहे हैं। बच्चे का थोड़ा सा मानसिक संतुलन अभी फिलहाल कमजोर है। जी 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 पुलिस ने क्या कहा आपसे? क्योंकि पुलिस जब ने कहा तस्वीरों में कि- आपसे पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं, आपकी खुशी भी वो जाहिर कर रहे हैं, आपके साथ क्या कह रहे थे आपसे? खोजबीन के दौरान ना सर, जी 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 खोजबीन के दौरान तो सभी लोग, मतलब पुलिस जो अधिकारी थे, मतलब जो एसआई सर्कल इंस्पेक्टर थे, तो सभी लोग ना मेरे मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया सर। एक थोड़ी सी मैं इस खबर से हटकर बात करूंगा। मैं उत्तम जी, आप तिरुपति दर्शन के लिए गए थे? अभी हम लोग नहीं जा पाए थे सर। वो देखिए, आप वहां हैं, तिरुपति के दर्शन के लिए गए थे, आपका बच्चा वहीं घूमा, वहीं खो गया था और वहीं वापस अपहरणकर्ता से जब पुलिस छुड़ा लाई, अब दर्शन करके भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे आप? यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बच्चा को सकुशल लौटाए, उसके लिए मैं जी पूरा आंध्रा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सकुशल मेरे पास लौट आया है, जो कि 15 दिन की अथक मेहनत के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और फारूक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे करके ना, ये आंध्र पुलिस है, कुछ नहीं होगा ऐसे करके। और इधर 3 दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले दिन आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम ने आज मोरना, टिंखोग और तिनसुकिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। टिंखोग में सीएम पंथी नृत्य में भी शामिल हुए। उनके साथ इन सभी सभाओं में असम प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। असम कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। उन्होंने भाजपा पर किसी राज्य में अपना चुनावी वादा पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस गठबंधन 100 सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी और असम में चल रही सिंडिकेट सरकार के जाने का समय अब पूरा हो चुका है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 5 वादों को पूरा करेगी, जिसमें सीए को लागू नहीं होने देने भी शामिल है। इसके अलावा चाय बागान के कर्मियों को 365 रुपए प्रतिदिन, हर गृहिणी को 2000 रुपए मासिक, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी शामिल है। गोवंश तस्करी सिंडिकेट, ये सरकार इन सिंडिकेटों को बचाने का काम कर रही है। आपसे जो वादा किया था उसे एक भी पूरा नहीं किया। आसाम में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाई। राहुल जी और प्रियंका जी ने आपसे 5 वादे किए हैं। इन सारे वादे हमने आपसे किए हैं, उस सब को हम पूरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और वादा खिलाफी को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। भाजपा जल्द ही इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक रविवार को 2 सत्र में करीब 8 घंटे तक चली। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और वादा खिलाफी को लेकर आज राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। बठेरा और खुरमुड़ा में हत्याएं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को लेके, उनकी लैक ऑफ डायरेक्शन को लेके आज देयर वाज अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पारित हुई थी। Whatever have been the failures of the government, उस पर चर्चा हुई है और सभी ने आज इवन संगठनात्मक तौर पर हमारी पार्टी जिस तरह डायरेक्शन लेना है उस पर भी बात हुई है।
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जल्दी एक बैठक कर प्रदेश सरकार के खिलाफ लाए गए राजनीतिक प्रस्तावों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरा माफिया राज चल रहा है और कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के असंख्य घटनाएं हो रही हैं, लूट, डकैती, हत्याएं सब हो रही हैं और आने वाले समय में आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी इन सब बातों को लेकर। शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में इन्हीं मुद्दों का राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे आज की कार्यसमिति की बैठक में पारित किया गया। अब देखना यह होगा कि इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आपसी गुटबाजी को खत्म कर किस तरह से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती है। आज की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर सहित कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। दुर्ग जिले में बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने जन्मदिन के लिए लगाए गए शुभकामना पोस्टर को क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया। दरअसल समर्थक इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि केवल विजय बघेल के पोस्टर को ही निशाना बनाकर क्षति पहुंचाई जा रही है और इसके अलावा क्षेत्र के सारे पोस्टरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और इस मामले में समर्थकों ने इसकी शिकायत भिलाई कोतवाली में की है। बड़े भैया सांसद महोदय के उनकी लोकप्रियता, उनके सरलता विचार धारा वाले हैं, उनके कुछ तुच्छ लोग, असामाजिक तत्व लोग जिनको सहन नहीं हो रहा है और वो इस तरह का हरकत कर रहे, 2 दिन तक लगातार किए जा रहे हैं। वो सब असामाजिक तत्व ही हो सकते हैं और राजनीतिक व्यवस्था भी हो सकते हैं और जो असामाजिक तत्व है, जो गुनाहगार है, मतलब पकड़ा जाए और उसके पर कार्रवाई किया जाए। ये राजनीतिक के ही लोग हैं कुछ जो कि विरोध करते, अक्सर देखे जाते, कई जगह विरोध होते भैया के, हालांकि बहुत साफ सुथरा है फिर भी विरोध होते, तो वो विरोध करने वाले व्यक्ति है वही मन ही फाड़े हुई है। और मैं चाहता हूँ कि इकरमती उचित कार्रवाई हो जाए। सरगुजा जिले की कोतिया पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। कुछ दिनों पहले भी अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1,10,000 की ब्राउन शुगर जब्त की थी। हमको सूचना मिला कि ब्रह्मपरा में जो है भीम उर्फ कृष्णा नामदेव नामक व्यक्ति जो है ना काफी मात्रा में ब्राउन शुगर गढ़वा से ला करके रखा है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। लगभग 20 लाख का माल बरामद किया है। और जशपुर के बगीचा थाना में कोरवा समुदाय के 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटना सामने आई है। दोनों पीड़ित लड़कियां कक्षा 7वीं और 8वीं की बताई जा रही हैं। दरअसल 11 मार्च को शादी में गई लड़की को आरोपी ने शादी का झांसा देकर जंगल ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि दूसरी नाबालिग लड़की जब 3 बजे घर से बाहर निकली हुई थी, तब गांव के ही एक युवक ने लड़की को जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल में विवेचना में गए तो उनके परिवार से पूछताछ की है, जो अपचारी बालक घर में मिला, गलत काम करना स्वीकार किया, उनको गिरफ्तार किया गया है। इधर सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में मेले में ड्यूटी कर रहे पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शासकीय काम में बाधा समेत मारपीट का अपराध दर्ज कर लिया गया है। दरअसल उदयपुर थाने के पुलिस आरक्षक सिकंदर आलम जब मेले में ड्यूटी कर रहे थे, तब उन्होंने बदमाशों से व्यापारियों को परेशान नहीं करने को कहा, तो बदमाशों ने आरक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी। 15 दिन के भीतर ये 5वीं घटना है जब बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।